जॉब ढूंढ में स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे डीपीएड प्रवेश के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इन सारी चीज़ों पे हम जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो है पूरी तरह से राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमोदित के आधार पर सत्र 2024-25 के लिए डीपीएड शारीरिक शिक्षा में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु राज्य के राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में आवंटित 50 सीटों एवं रीजनल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज प्रतापगढ़ में आवंटित 50 सीटों पर प्रवेश हेतु आसाथियों से प्रवेश प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे जो है 2 कॉलेज के लिए जो आवंटित किए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में जो है 50 सीटों के लिए और रीजनल कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज प्रतापगढ़ के लिए जो है 50 सीटों के लिए ये जो है प्रवेश प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण के समकक्ष होना अनिवार्य है। साथ में विद्यालय स्तर की जिला, राज्य, राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता SGFI द्वारा आयोजित में भाग लेना अनिवार्य होगा। यहाँ पे अगर आपके पास 10+2 डिग्री है, इसके अलावा आपने जो है स्पोर्ट्स में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जिला, राज्य या राष्ट्रीय लेवल पे, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे न्यूनतम आयु जो है 1/7/2024 को 18 वर्ष से अधिकतम आयु की बात करें तो सामान्य पुरुष की जो है 23 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े श्रवण महिला आश्रितों को नियम अनुसार जो है छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम जो है 28 वर्ष रहने वाली है। इसके अलावा कब से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1/12/2024 से 10/12/2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से आप इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी क्या फीस रहने वाली, तो यहाँ पे ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जिसमें शुल्क ₹250 के भुगतान का विवरण होता है, मैं अपनी सभी शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र, NCC प्रमाण पत्र व खेल प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न कर दिनांक 18/12/2024 5:30 बजे तक व्यक्ति डाक द्वारा स्थानीय महाविद्यालय में स्वीकार की जाएगी। ये भी यहाँ पे बता रखा है, मतलब फॉर्म भरने के बाद में आपको जो है इसकी हार्ड कॉपी भी भेजना होगा स्थानीय महाविद्यालय में। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन की गई, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब इसके प्रोग्राम की बात कर ले तो यहाँ पे प्रवेश विज्ञप्ति की DPR के माध्यम से प्रकाशन जो है 29/11/2024 को किया गया है। प्रवेश फार्म ऑनलाइन भरने की तिथि जो है 1/12/2024 रहने वाली है। प्रवेश फार्म ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है 10/12/2024 रहने वाली है। प्रवेश फार्म में हार्ड कॉपी जमा करवाने की अंतिम तिथि जो है 18/12/2024 रहने वाली है। प्राप्त प्रवेश फार्मों की जाँच कार्य जो है 19/12/2024 से 31/12/2024 के बीच होने वाला है। शारीरिक दक्षता एवं खेल कौशल परीक्षण है तो अस्थायी सूचियों का वेबसाइट पर प्रकाशन जो है 5/1/2025 को हो जाएगा। वही शारीरिक दक्षता एवं खेल कौशल परीक्षण एवं साक्षात्कार एवं मूल प्रमाण पत्र की जांच उपरांत महाविद्यालय आवंटन की तिथि जो है 10/1/2025 से 14/1/2025 रहने वाली है। इसके अलावा प्रवेश शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि जो है 20/1/2025 रहने वाली है। और इस तरह से जो है सत्र 2024-25 की DPED का शुभारंभ जो है 20/1/2025 को हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये डिटेल विवरणिका दी गई है, तो आप इसे जरूर रीड कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अब इस कोर्स का क्या नाम दे रखा है यहाँ पे प्रशिक्षण का, तो पाठ्यक्रम का नाम डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन DPED। अवधि जो है न्यूनतम उपस्थिति 220 कार्य दिवस, एक शिक्षा सत्र से 200 कार्य दिवस से अधिक होगा। पाठ्यक्रम कुल मिला के जो है 2 वर्ष का रहने वाला है। इसके उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे शिक्षण का उद्देश्य विद्यालय के लिए प्रति वर्ष शारीरिक शिक्षा के अध्यापक, निरीक्षक, निर्देशक तैयार करना रखा। मतलब इसके करने के बाद में आप शारीरिक शिक्षा के जो है अध्यापक बन सकेंगे, निरीक्षक बन सकेंगे और निर्देशक बन सकेंगे। तो यहाँ पे सीटों की बात कर ले तो यहाँ पे राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान जोधपुर की सीटों की बात करें तो 50 सीटें रहने वाली और रीजनल TT कॉलेज प्रतापगढ़ की जो है 50 सीटें रहने वाली। कुल मिला के जो है 100 सीटों के लिए ये फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। अब शुल्क क्या रहने वाला, तो यहाँ पे शुल्क की बात करें तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार DPED पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष में 16,350, द्वितीय वर्ष के हेतु जो है 16,150 रुपये निर्धारित किया गया। आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सरकार के नियम शिक्षण शुल्क में छूट दी गई है, ये भी यहाँ पे बता रखा है। और क्वालिफिकेशन की पहले ही हमने बात कर ली, यहाँ पे 10+2 होनी चाहिए।
उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा इन आशययों को साक्षात्कार के समय उत्तीर्ण की गई मूल अंक तालिका अपने विद्यालय से प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा अपात्र घोषित किए जाएंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से प्राप्त प्रतिशत अंकों में से अधिकतम 20 सेकेंडरी एवं 20 अंक सीनियर सेकेंडरी के माने जाएंगे। ये भी यहाँ पे बता रखा है। यहाँ मतलब वेटेज दिया गया है। एनसीसी के अंक भी निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 4 अंक है, बी सर्टिफिकेट के जो है 6 अंक दिए गए हैं। स्पोर्ट्स के भी जो है यहाँ पे नंबर दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर। यहाँ पे जिला स्तरीय संभागीय को 1 अंक, तृतीय स्थान को 2 अंक, द्वितीय को 4 अंक तथा प्रथम स्थान प्राप्त सर्टिफिकेट को 6 अंक दिए जाएंगे। ये भी यहाँ पे बता रखा है। राज्य स्तरीय संभागीय को 8 अंक, तृतीय को 12 अंक, द्वितीय को 15 अंक, प्रथम स्थान प्राप्त सर्टिफिकेट को 18 अंक दिए जाएंगे। ये भी बता रखा है। राष्ट्रीय स्तर संभागीय को भी इसी तरह से दे रखा है, तो आप इसे रीड कर लें। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।